हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपनी इस क्लास में हम मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के बेसिक सवालों को बहुत ही फास्ट तरीके से और बेहतरीन ट्रिक से आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो पूरी क्लास को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, आज के अपने इस क्लास में हम जो है अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला टाइप का होगा क्वेश्चन कि जब किसी संख्या का हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना होता है तो कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा टाइप का हम सवाल पढ़ेंगे सर तृतीयानुपाती ज्ञात कैसे करते हैं। तीसरे टाइप का सवाल हम पढ़ेंगे कि चतुर्थानुपाती कैसे ज्ञात किया जाता है। और चौथे टाइप का जो क्वेश्चन होता है कि प्रथमानुपाती ज्ञात कैसे करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको हल करना सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में और रीजनिंग के नंबर एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करते वक्त। तो पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, पर वीडियो को आपको पूरा बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में आपको सवालों को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका आपको सिखाते हैं। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा, हम केवल आपको शॉर्ट ट्रिक्स ही बताएंगे कि फास्ट तरीके से आप सवाल को कैसे सॉल्व कर पाओगे। आपको इस शब्द को याद रखना है कि जब भी हमें निकालना पड़े मध्यानुपाती, हम आपको जो है बेसिक मेथड नहीं बताएंगे इस क्लास में, केवल ट्रिक बताएंगे कि फास्ट तरीके से आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो, जब भी किसी संख्या का हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो जो यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं उसका अंडर रूट निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है सर कि जब भी हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है, अंडर रूट लगा देंगे, जो संख्या दी गई है उसको अंदर में मल्टीप्लाई के साथ लिख देंगे। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोग इसको मल्टीप्लाई करके फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो आपको ऐसा कदाचित नहीं करना। आपको करना क्या है, देखो, अगर इस रूट को आप 9 के साथ ले रहे हो तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, आप बोलोगे सर 3 होता है। अगर इस रूट को जो आप 25 के साथ लेते हो तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो 5 तियां कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सर 15 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी इतनी बात को आपने समझने का प्रयास किया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, जब भी किसी संख्या का हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है, ये वर्ड आपको याद रखना है। मध्यानुपाती का मतलब है कि बीच में मिड मान क्या होगा। तो जब भी मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो जो संख्या दी गई है उसका आप वर्गमूल निकाल देना, आपका मध्यानुपाती निकल जाएगा। ठीक है, और मध्यानुपाती वर्गमूल निकालते समय भी आपको ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, आपका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है। आप देखो संख्या का अगर डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकल रहा है तो आप निकाल लीजिएगा। बात आई समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और आपका, जिससे कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो जाए कि हाँ सर अब ऐसे सवालों को तो हम 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। देखो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 25 और 64 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 64 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो हम सीख चुके हैं सर, हम सीख चुके हैं, मतलब 25 गुणे कर देंगे, दोनों जो संख्याएं दी गई हैं अंडर रूट में उसका गुणा कर देंगे। अगर हम 25 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5, और अगर 64 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 8। यही तो करेंगे, अंडर रूट 25 का 5 हो जाएगा, अंडर रूट 64 का 8 हो जाएगा। दोनों संख्या को कर दो मल्टीप्लाई, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो मतलब 40 ऑप्शन सी में दिया गया है सर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी इतनी बातों को आपने समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अब आपका कॉन्सेप्ट ये मजबूत हो गया होगा कि जब भी हमें मध्यानुपाती निकालना है, अंडर रूट करके दोनों संख्या का गुणा कर देंगे, राइट आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है कि 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी हमें तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, हम बताएंगे आपको केवल शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स की कैसे आप सॉल्व कर पाओगे। बस इस वर्ड नंबर को, आपको लेटर को याद रखना है, वर्ड को याद रखना है कि सर जब हमारे सामने कहेगा क्वेश्चन में तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए,
ठीक है। जब भी हमें तृतीयानुपाती ज्ञात करना है तो जो दो नंबर दिए रहेंगे, देखो जब भी तृतीयानुपाती ज्ञात करना है तो आपके सामने दो ही नंबर आएंगे, है ना। जब दो नंबर दिए हैं और हमें तृतीयानुपाती ज्ञात करना है तो आप याद रखिएगा कि बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, इसका मतलब क्या है, मध्यानुपाती बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरी संख्या दी गई है उसका स्क्वायर करके पहली संख्या से भाग कर दो। जब निकालना है आपको तृतीयानुपाती, तो मतलब सर स्क्वायर करने का मतलब है कि उस संख्या को दो बार कर देते हैं गुणा, किसको, पीछे वाली संख्या को दो बार कर देते हैं गुणा, और जो नीचे पहली संख्या है उससे कर देते हैं भाग। तो इसको हम भाग करेंगे तो देखो इसको कट कर सकते हैं, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 2 से कट जाएगा 15। अब 15 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बच्चे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। सर 75 तो ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सर 12 और 30 का तृतीयानुपाती 75 हो जाएगा। ठीक है, चलो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए इसके लिए हमने और सवाल को रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सर 9 और 15 का तृतीयानुपाती, हमें सिर्फ मतलब है इस शब्द से कि ये बोल रहा है कि तृतीयानुपाती, तो जब तृतीयानुपाती ज्ञात करना है तो 9 और 15 दो नंबर हैं, पीछे वाले नंबर का हमें करना है दो बार गुणा, मतलब कर देंगे 15 गुणे 15, बटे कर देंगे उसको पहली संख्या से कर देंगे भाग, तो 15 को कट करेंगे तो 3 पचे 15, 3 त्रिकाम 9 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, 3 पचे हो जाएगा 15, 5 को कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई तो 50 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने और रखा है। देखो कह रहा है कि 4 और 28 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। लास्ट में हम एक बार पूरी क्लास का रिव्यू देंगे तो आप जो है पूरी क्लास को शिद्दत से देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखो हमें निकालना है तृतीयानुपाती, तो हम तो सर पकड़ेंगे दूसरी संख्या जो दी गई है उसको कर देते हैं दो बार मल्टीप्लाई, उसको भाग कर देंगे जो पहली संख्या दी गई है। तो अगर 4 से हम 28 को भाग देते हैं तो 4 सटे 28। अब 28 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 सत्ते कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। सर 196 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से दो टाइप के सवालों को सीखा होगा। जब हमें तृतीयानुपाती ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से भाग कर दो, और जब हमें मध्यानुपाती निकालना है तो जो दोनों संख्या दी गई है उसका अंडर रूट कर देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन होता है टाइप का, कह रहा है कि हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। कह रहा है कि 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। देखो अब आपको इस शब्द को पकड़ना है कि जब हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं, हमें निकालना है चतुर्थानुपाती, तो जब हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है, पीछे की दो संख्या को कर दो मल्टीप्लाई और आगे वाली संख्या से कर दो डिवाइड। बस इतना आपको याद रखना है कि जब भी चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है पीछे के दो नंबर को हम करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब 5 गुणे कर देंगे 21, पहले नंबर से कर देंगे डिवाइड, मतलब हो जाएगा 6। अब इसको अगर कट करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7 को 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, और 35 को कर दो 2 से भाग। 2 से भाग का मतलब है कि सर 35 का आधा, तो 35 का आधा कितना होगा 17.5 हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरी बात आप गौर कीजिएगा कि जब भी आपको चतुर्थानुपाती निकालना है तो पीछे की दो संख्या को मल्टीप्लाई कर देना और पहले वाली संख्या से डिवाइड कर देना, आपका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा।
ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब हमें निकालना पड़ेगा प्रथमानुपाती, मतलब प्रथमानुपाती निकालने से है, देखो कह रहा है कि 8, 5, 2.5 का प्रथमानुपाती क्या होगा। सर जब तो हमें चतुर्थानुपाती निकालना था, चतुर्थानुपाती निकालना था तो ए बी सी हमारे सामने जो 3 नंबर दिया गया था, हमने पीछे के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके आगे वाले नंबर से डिवाइड कर दिया था। लेकिन जब हमें प्रथमानुपाती निकालना है तो हम क्या करेंगे, आपको करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, प्रथमानुपाती जो होता है चतुर्थानुपाती का जस्ट अपोजिट होता है। उसमें हमने पीछे के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके आगे वाले नंबर से डिवाइड किया था ना, यहाँ पर हम आगे के 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 गुणे कर देंगे 5, इसको डिवाइड करते हैं पीछे वाले नंबर से। किससे? पीछे वाले नंबर से। देखो ये दशमलव यहाँ से हटेगा, एक ऊपर 0 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक आपका ऊपर 0 बढ़ जाएगा। तो देखो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 8 गुणे करना है 2, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 टाइप के सवाल आपके रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित बनते हैं। चारों टाइप के सवालों को हमने देखा। एक बार पूरी क्लास का 1 मिनट के अंदर आपको रिव्यू दे रहे हैं, तो इस रिव्यू को आप बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो जब भी हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है, क्या निकालना है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो जो 2 संख्या दी गई है उसका अंडर रूट कर देना, मतलब अंडर रूट ए भी कर देना, दोनों संख्या का वर्गमूल निकाल देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। जब भी हमें तृतीयानुपाती ज्ञात करना है सर, तो जो दूसरी संख्या दी गई है उसका स्क्वायर करके बटे पहली संख्या से आप डिवाइड कर दीजिएगा। जब हमें जो है चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, क्या करना है, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, तो मतलब पीछे की 2 संख्या को गुणा कर देंगे, आगे वाली संख्या से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और जब हमें प्रथमानुपाती ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, आगे की 2 संख्या को मल्टीप्लाई करके पीछे वाली संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर 1 मिनट के अंदर लिख दिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो आप सभी लोग इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा और एक बात ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि पूरी क्लास आपको कैसी लगी है, क्या मेरी सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रोज़ जो है दोपहर में आपकी 11 बजे क्लास चलती है, सुबह के आप ऐसे समझो सुबह के 11 बजे आपकी क्लास चलती है। तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए, आप डेली के 11 बजे जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत ज़रूर बनाइएगा। आपसे वही बात डियर फ्रेंड्स, हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।